नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जेपी नड्डा जब आए थे उससे एक दिन पहले ये है अमीन, और इनके कंधों पर जिम्मेवारी थी कि डिमार्केशन करना, क्योंकि पूरी तरह अथाह है, पता नहीं लग पा रहा था कि कहाँ से एम्स की ज़मीन है या नहीं है। पूरी तरह विवाद भी हो रहा था। कई लोग कह रहे थे कि हमारी ज़मीन है, कोई भूमाफिया बेच रहा था। किस तरह आपने क्या निर्देश था आपको? ये क्या, जितना हम लोग पहले भी कई बार जो है सो इसको डिमार्केशन किए हुए थे, नापी करके पूरा जगह पर चिन्हित किए हुए थे। फिर जब मंत्री जी का आवागमन हुआ तो फिर हम ही लोग को कहा गया कि इसमें जा कर के जहाँ जहाँ चिन्हित किए हुए हैं उस जगह पर झंडा गाड़ दीजिए। तो इसमें बांस जो है सो करीब 28-29 को बांस कटवा करके झंडा बनवा करके, और जहाँ जहाँ हम लोग चिन्हित किए हुए थे भर भर डाँड़ पानी में हेल करके, कहीं अथाह जहाँ मिट्टी कटा हुआ था उसमें हम लोग को माने हेल करके भी पार करके उसमें सब जगह जो है सो झंडा गाड़ दिए हैं। कितना एकड़ में गाड़े हैं? ये एक हाँ नहीं 187 एकड़ में 87 एकड़ में गाड़ दिए हैं। ये कुल जिसमें अलग अलग सबका अलग अलग है। 100 की है जी नहीं, 113 एकड़ बिहार सरकार की है। उसके बाद बाकी 36 एकड़ जो है सो ये माने रैयती ज़मीन है। और अनाबाद ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी हम लोग 37 पॉइंट इतना एकड़ जो है सो ज़मीन स्वास्थ्य विभाग के लिए भी दिए, अलग से दिए। अलग से वो क्या है? स्वास्थ्य विभाग का भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट या एम्स से जुड़ा हुआ जो लोग रहेंगे वहाँ। अगर 37 एकड़ कल कैबिनेट में मंजूरी मिली है तो वो 37 एकड़ कहाँ से निकाल के ऐड कीजिएगा? ऐड करेंगे जो इसमें हम लोग का जो ये हरा रंग वाला देख रहे हैं ये नक्शा पर, ये हम लोग उसको यहाँ और यहाँ दोनों जगह दिए हुए हैं। तो ये हरा रंग मतलब एक साथ जुड़ा हुआ हो जाएगा? हाँ, एक साथ जुड़ा नहीं, अलग अलग है। रैयती जमीन? हाँ, ये रैयती और सरकारी दोनों है। 37 एकड़ में? हाँ, 37 एकड़ में। चलो, इन लोग का अधिग्रहण नहीं हुआ अभी? इन लोग का अधिग्रहण नहीं हुआ? नहीं, सब 37 एकड़ में ये आ गया। अधिग्रहण हो गया? हाँ, अधिग्रहण जो होना है। हाँ, होना है उसको। हाँ, तो कुल कितना हुआ? कुल मिला करके मैंने 187 एकड़ टोटल। जी जो अभी जी 113.86 और 36 और 37 ये मिला के 187 जी हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ से, रोड से कहाँ से लिंक होगा, जुड़ेगा? ये रोड से आपका एक झंडा वहाँ गड़ा हुआ है, ये जहाँ पर प्रस्तावित स्थल लिखा हुआ है, प्रस्तावित स्थल जो लिखा हुआ है वहाँ से लेकर के उस वहाँ जो सीमा है ये गोलू होटल है। हाँ, नहीं, गोलू होटल से भी आगे उसमें जो डलौर और बलिया का सीमा होकर के जो पास किया वहाँ तक। अच्छा, वहाँ से मेन रोड। तो कितना चौड़ा होगा ये जो मुख्य मार्ग से जो अंदर जाएगा वो कितना चौड़ा होगा? ये लगभग चौड़ा तो बेसी होगा, करीब 2000 फीट से ऊपर है। 2000 फीट चौड़ा होगा, सड़क से जुड़ा हुआ 2000। और इधर लंबाई चौड़ाई कितना होगा इसका जो आपने नक्शा बनाया है? हाँ, लंबाई चौड़ाई भी इस पर जो है सो लगभग माने उसमें कहीं कम कहीं बेसी। उसमें जैसे 1400 फीट है, यहाँ 2200 फीट हो जाएगा ये चौड़ा। 1400 कहीं लंबाई चौड़ाई में इस जो है ना सरकारी ज़मीन पर वो कहीं कम बेसी है, कहीं कम बेसी है। अच्छा, उस तरफ कई ऐसे हैं जो ज़मीन बेच रहे हैं, जो उन लोगों का जो टाउनशिप, उन लोगों का इसमें नहीं आ रहा अभी? इसमें टाउनशिप जो बेच रहे हैं वो डॉलर मौजा में है। अभी जो पिंक खुला हुआ है वो डॉलर मौजा में है, इसमें नहीं आ रहा है। ये मौजे अगर जैसे कि कहा गया है कि हमको अगर अलग से चाहिए ज़मीन तो क्या करेगा? तो ये बाहिना जाएगा? तो ये हम लोग को जो जैसे ये जरूरत पड़ेगी तो बलिया मौजे में ही ज़मीन है, वो पूरे बलिया मौजे का सीमा डॉलर। हाँ, जो छिट फुट जैसे टेढ़ा बेढ़ा है उसको सीधा कर लिया जाएगा। अच्छा, लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारी ज़मीन ना चले जाए, तो इसमें कौन से गांव के लोगों की ज़मीन ज़्यादा गई है? जो ये तो रैयती अधिकतर पंचोब का लोग हैं, और जो खरीदार है वो 2 छिट फुट वो दूसरे जगह का भी है। इन लोगों को पैसा मिल गया? इन लोगों को लगभग 5% आदमी को मिल गया है। कितना करके मिला पर कट्ठा? कितना पर वो मुझे जानकारी। उन लोगों को जिन लोगों को पैसा मिला है वो भुअर्जन बता सकते। भुअर्जन जी। तो देखिए, ये है जो पूरा नाम क्या हुआ आपके? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र दास, अंचल अमीन बहादुरपुर। अभी हम दोनों जगह पदस्थापन हमारा बहादुरपुर में है और प्रतिनियुक्ति DCLR के यहाँ भी है। 3 दिन वहाँ 3 दिन यहाँ। देखिए, ये DCLR के यहाँ भी है, और देखिए कितना कठिन चैलेंज है इनके लिए। सुरेंद्र दास जी, देखिए किस तरह यहाँ पानी में जा, दिखाइए
इस तरह पानी में हेल करके डिमार्केशन करना कितना कठिन है। ये तो तय हो गया कि जैसे जेपी नड्डा आए, निरीक्षण किए, उन्होंने तय कर दिया कि यहाँ पर अब एम्स बनेगा। अब टेक्निकल टीम देखेगी कि यहाँ पर किस तरह पिलर से इसका निर्माण किया जा सके, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ देखिए बिजली के भी पोल है। कितने बिजली के हैं? जी, जिसमें 3 बिजली के पोल आ रहे हैं। 3 बिजली जी, इसके लिए अधिकारी हैं? आदि इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारी आए हैं। एक दिन आ रहे थे, बिजली विभाग के बड़ी जो सर्वेयर करके इसको उठा कर उखाड़ कर, नहीं मुजफ्फरपुर से भी आए, वो बड़े टीम आए हैं। दरभंगा का, हाँ दरभंगा का भी टीम है और बाहरी टीम है। ये मेन यही लोग हैं। मेन हमारे जो चश्मा लगाए वो दरभंगा के हैं, ये दोनों बाहरी हैं, बड़ी अफसर है। तो चलिए ये किस तरह हमने आपको दिखाई है एम्स स्थल। और देखिए जेपी नड्डा आए थे आज, जो ऊर्जा विभाग, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं। इस तरह आज ये आप लोगों ने निरीक्षण किया है आज, तो क्या लगा ये एम्स के अंदर जो आ रहा है उसको किस तरह यहाँ से हटाएगा, तो फिर इसको कहाँ लगाइएगा फिर इसको? ये देखिए अभी जो हम लोग का प्रपोज है 3 टावर है, तो 3 अभी हम लोग सर्वेयर आया है, तो सर्वेयर से हम लोग बाहर ले जाएंगे। वो अभी फिजिबिलिटी हम लोग का चेक करना पड़ेगा, अभी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक के ले गया है? ये जो टावर का जो टावर है वो, ये लाइन हमारा आ रहा है आपका सीतामढ़ी से आ रहा है, ये आपका दरभंगा आपका है, सीतामढ़ी दरभंगा लाइन। इनको हटाने का जो प्रपोजल अगर होगा तो उसको कैसे हटा सकते, उसको किस तरह उसको स्थानांतरित कीजिएगा? वो फिर दूसरे का ज़मीन फिर लेना परेगा, और इससे कॉस्टिंग होगा वो कौन पे करेगा? इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये एम्स के हम ऑथराइज नहीं है बोलना, ये गवर्नमेंट का होगा ना, फिर तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। अभी कुछ बता पाना मुश्किल है इसका, जब तक सर्वे नहीं होगा, जब तक डिटेल नहीं पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं है। हम लोग ऑथराइज भी नहीं है इसको बताने के लिए। तो कितने ज़मीन अगर यहाँ से ये होगा? ज़मीन का अमीन जी आपको देंगे, चाहे जिस पर टावर लगी हुई है वो कितने आप लोगों ने देखा? कितने पता नहीं चला ना, अभी तो जस्ट हम लोग आए हैं, अभी तो देखा भी नहीं, हम लोगों ने चेक नहीं किया। तो चलिए देखिए अभी मुजफ्फरपुर और दरभंगा से बिजली विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि जेपी नड्डा के आगमन के बाद ये देखिए 3 टावर हैं, हमने पहले भी दिखाया था। ये पूरी तरह जो पानी से घिरा हुआ है। अब जहाँ पे जो झंडा अमीन जी जो हैं, सुरेंद्र दास जी, वो लगाए हैं, किसी तरह पानी में हेल करके एक डिमार्केशन तो पता लग रहा है कि यहाँ से एम्स का है, जो कि बलिया मौजा में आता है। हाँ। पोल पर झंडा, पोल पर देखते हैं, पोल पर झंडा है। हाँ। वहाँ भी एक झंडा है ना इस टावर के पास में। हाँ। सब देख रहे हैं। फिर वहाँ झंडा है। हाँ। एक देखिए वहाँ एक झलक करके वहाँ जो बोल रही है। इसका वास्तविक स्वरूप कब, जब बारिश अगर ये पानी सूख जाता है, हाँ, तो इसका वास्तविक, तो इसमें तो धान और खेती होता है, धान होता है या गेहूँ का फसल खूब अच्छा होता है यहाँ। तो वास्तविक स्वरूप का मतलब इसका पिलर का या फिर कुछ तो होगा, कुछ प्रपोजल आया है कि इसका पिलर पाइलिंग करना है या कुछ करना है कुछ इसका? ये मिट्टी के लिए, मिट्टी भराई के लिए प्रपोजल आ गया है। आ गया इस बीच में आया है? हाँ आ गया है। इसको मिट्टी भरना है? हाँ, इसमें मिट्टी भरना है। तो कितना फीट मिट्टी अगर भरना होगा तो वो हमको ये जानकारी। ये कितना फीट? अभी हम लोग को 25 फीट की लगभग है। 25 फीट? हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर 25 फीट नीचे है जहाँ मिट्टी भरना है, और किस तरह झंडा लगा करके इन्होंने एक मार्किंग तो कर दिया। चूँकि उस दिन जेपी नड्डा आ रहे थे, सारे यहाँ पर आपको गोपाल जी ठाकुर थे, हरीश सहनी थे, मदन सहनी थे, संजय झा थे, सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद थे, और सभी ने इसका पूरी तरह देखा है कि कौन सा ज़मीन है जो वास्तव में एम्स के लायक है, जो कि पता नहीं लग रहा था। अब देखिए सभी का बीच में इन लोग, ये जब ज़मीन जो बीच में आ जाएगा, उन लोगों को क्या होगा, जो ये जो बीच में जहाँ पर झंडा, एक झंडा वहाँ दिख रहा है पोल के, उस बिजली पोल पे। हाँ, बिजली पोल पर। हाँ हाँ। तो ये कितने किलोमीटर में आ जाएगा ये लगभग? किलोमीटर तो अब हम, तो ये देखिए एक ये पूरी तरह अदृश्य लगता है, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी कि एम्स कैसे बनेगा। टोटल 200 एकड़ लगभग ज़मीन पर एम्स बनना था, और इसकी पर ये प्रस्तावित भी थी। दरभंगा डीएम ने इसे लेकर के प्रपोजल भी भेजा था। कई ज़मीनों का जो है सो पैसे दे करके अधिग्रहण भी किया गया है। अब सवाल ये है कि एम्स निर्माण का जो मुख्य काम है वो कब होगा? शिलान्यास कहा जाता है संभावित है नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके बीच टेक्निकल टीम एक बार आ गई है, 1-2 बार और आएगी टेक्निकल टीम। जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो भी आकर के निरीक्षण कर चुके हैं। अब देखना ये है कि धरातल पर कब उतरता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।